Hello everyone, welcome to my new video. आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे RESTful API को Spring Boot, JPA और MySQL के साथ बनाते हैं। अगर आप एक बिगनर हैं या Spring Boot में नए हैं तो ये स्टेप बाय स्टेप गाइड आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चलिए थोड़ा समझते हैं कि RESTful APIs क्या है। रेस्ट का मतलब है कि रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, और ये सर्वर और क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन को अलाउ करता है HTTP मेथड को यूज करके। तो मोस्टली जो HTTP मेथड यूज होता है वो होता है गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। तो ये जो HTTP मेथड होता है ये वाइडली यूज होता है वेब सर्विस बनाने के लिए, जो वेब और मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा कंज्यूम किया जा सके। आज हम एक सिंपल रेस्ट एपीआई बनाएंगे जो MySQL डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेगा और बेसिक क्रॉड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। क्रॉड का मतलब ये होता है कि क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। अब चलिए अपना स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं। तो स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए हम आईडीज ओपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी मेरा आईडीज जो मैं यूज़ कर रहा हूँ स्प्रिंग टूल शूट, उसको मैंने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे एक स्प्रिंग बूट स्टार्टर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो मैंने क्लिक किया यहाँ पे, तो हमें एक पॉपअप स्क्रीन मिल गया। यहाँ पे हम लोगों को नेम वगैरह सेटअप करना होता है। तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ कस्टमर मैनेजमेंट या फिर कस्टमर सर्विस। मैं यहाँ पे रख देता हूँ सर्विस, कस्टमर सर्विस। अभी मैं यहाँ पे जो बिल्ड टूल यूज़ करने वाला हूँ वो मैवन यूज़ करने वाला हूँ। मोस्टली स्प्रिंग बूट में मैवन और ग्रेडल बहुत यूज़ होता है। जो जावा वर्जन मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है वो 17 है, तो मैं यहाँ पे 17 यूज़ कर सकता हूँ। ग्रुप आईडी com.digital ये परफेक्ट है। ये मेरा प्रीवियस प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया था उसी की बेसिस पे यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो डेमो प्रोजेक्ट है इसको बदल के हम लोग कर देते हैं कस्टमर सर्विस। ये हो गया हमारा कस्टमर सर्विस और पैकेज हो गया ये हमारा क्रिएट। इसके बाद हम लोग जो ये रेस्ट एपीआई बनाने वाले हैं, यहाँ पे डेटाबेस इंस्ट्रक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट हमको वेब चाहिए, स्प्रिंग वेब हमने वो ऐड कर दिया। जेपीए चाहिए डेटाबेस इंस्ट्रक्शंस के लिए, और एक ड्राइवर चाहिए जो डेटाबेस के साथ हमें कनेक्ट करवाएगा। फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ नेक्स्ट, फिनिश। MySQL डेटाबेस को सेटअप कर लेते हैं। तो MySQL को यूटिलाइज करने के लिए आपको या तो फिर MySQL के लिए इंस्टॉल करना पड़ेगा, या फिर आप डॉकर डेस्कटॉप की मदद से, मतलब एक इमेज पुल करके MySQL का उसको एक कंटेनर बना के रन करके यूज कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी दोनों वे में उसको यूज़ किया है। तो मुझे लगता है कि आप अगर डॉकर डेस्कटॉप की मदद से उसको सेटअप करें तो वो काफ़ी आसान होता है। अगर आप सिस्टम भी चेंज करते हैं या फिर किसी दूसरे एनवायरनमेंट में ट्राई करते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, आपको बार बार वो सेटअप करना नहीं पड़ता है। डेटाबेस सेटअप करने के लिए हम लोगों को ओपन करना पड़ेगा वर्कबेंच। तो मैं यहाँ पे वर्कबेंच ओपन कर लेता हूँ। ये हो गया ओपन। अभी हम लोग इसी वाले डेटाबेस में क्रिएट करते हैं। तो एक नया स्कीमा हम लोग सेटअप करते हैं जिसका नाम रखते हैं कस्टमर डीबी। इसको स्मॉल लेटर में मेंशन करते हैं, कस्टमर डीबी। अप्लाई करते हैं, अप्लाई, फिनिश। तो ये हो गया हमारा स्कीमा रेडी। अब हम लोग जाते हैं स्प्रिंग बूट में। यहाँ से हमारा डिपेंडेंसी वगैरह सब डाउनलोड हो गया है। डिपेंडेंसी वगैरह सब डाउनलोड हो गया। यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारा मेन एंट्री क्लास भी क्रिएट होके रेडी हो गया है। तो अभी हम लोग डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशंस सेट करते हैं स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में। तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल में। तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल एक इनपुट फाइल है जहाँ पे कि हम लोग टेक्निकल इनपुट डेटा पुट करते हैं, जो कि एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन के टाइम पे हमें हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशंस हम लोग ऐड करने वाले हैं, ये डेटा मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो मैं वहाँ से ले लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स। तो यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ ये चेंज करना होगा। तो हमारा डेटाबेस स्कीमा का नाम जो हमने रखा है वो है कस्टमर डीबी।
तो यहाँ पे हम लोग चेंज कर दिए। हमारा डेटाबेस का यूज़र नेम रूट है, पासवर्ड एडमिन है, और तो यहाँ पे हम लोग यूज़र नेम, पासवर्ड, डीडीएल ऑटो और शो एसक्यूएल सेटअप कर दिए। अभी एप्लीकेशन सेट हो गया। तो अब चलिए अपना पहला एंटिटी क्लास बनाते हैं जो डेटाबेस टेबल को रिप्रेजेंट करेगा। हम एक कस्टमर एंटिटी बनाएंगे जिसमें कस्टमर का आईडी, नेम और ईमेल फील्ड होगा। तो इसको क्रिएट करने के लिए एक क्लास हम लोगों को बनाते हैं, एक पैकेज बना लेते हैं एंटिटी। एंटिटी बन गया पैकेज। पैकेज के अंदर हम लोग लेते हैं एक क्लास ले लिए। उस क्लास का नाम हम लोग रखते हैं कस्टमर। क्लास का नाम हो गया कस्टमर। यहाँ पे हम लोग एनोटेशन डिफाइन कर देते हैं। तो एनोटेशंस यहाँ पे जो रहेगा वो है एंटिटी। ये एंटिटी एनोटेशंस हो गया। अभी हम लोगों को बनाना है प्राइवेट लॉन्ग आईडी। हो गया। दूसरा जो हम डिफाइन करेंगे वेरिएबल वो है प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। थर्ड है हमारा ईमेल, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल। ये हो गया डिफाइन हमारा। हम इसका गेटर और सेटर क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग राइट क्लिक, सोर्स, जनरेट गेटर एंड सेटर, सिलेक्ट ऑल आफ्टर ईमेल जनरेट। ये हो गया हमारा गेटर एंड सेटर जनरेट। अभी इसको, ये है आईडी कॉलम, तो इसको डिफाइन कर देते हैं आईडी नोटेशन से, और यहाँ पे हम लोग सेट कर देते हैं जनरेटेड वैल्यू। और स्ट्रेटेजी हम लोग सेट कर देते हैं आइडेंटिटी टाइप। जनरेट टाइप डॉट आइडेंटिटी। तो ये हमारा एंटिटी बनके तैयार हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को एक रिपोजिटरी इंटरफेस बनाना होगा जो हमारी डेटाबेस इंटरेक्शन को हैंडल करेगा। इस रिपोजिटरी को हम स्प्रिंग डेटा जेपीई का यूज करके बनाएंगे। तो मैं एक रिपोजिटरी का पैकेज बना लेता हूँ। तो फर्स्टली मैं एक डायरेक्टली इंटरफेस क्रिएट करता हूँ जिसको हम लोग देते हैं कस्टमर रेपोजिटरी हो गया। और इसका जो पैकेज हम लोग करते हैं वो पैकेज का नाम देता हूं मैं डॉट रेपो फिनिश। ये हमारा रिपोजिटरी क्रिएट हो गया। अभी ये रिपोजिटरी को हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं क्योंकि हम लोग जेपीई रिपोजिटरी की फीचर्स यूज करने वाले हैं, इसी वजह से हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं इसको जेपीई रिपोजिटरी से। सो जेपीई का हम लोगों ने पहले से ही डिपेंडेंसी वगैरह डाल दिए हैं, तो यहाँ पे इशू नहीं आएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा एंटिटी है वो डिफाइन कर देते हैं कस्टमर हमारा एंटिटी डिफाइन कर दिए। आईडी जो है वो वैल्यू लॉन्ग में डिफाइन किए हैं, तो यहाँ पे लॉन्ग। ये हमारा रिपोजिटरी तैयार हो गया। अब हम एक सर्विस लेयर बनाएंगे जो बिजनेस लॉजिक को हैंडल करेगा। सर्विस इंटरफेस को डिफाइन करते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी बनाते हैं। तो सर्विस इंटरफेस बनाने के लिए हम लोग एक इंटरफेस क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम देते हैं कस्टमर सर्विस। इसका पैकेज नेम कर देते हैं सर्विस। फिनिश कर देते हैं। ये हमारा इंटरफेस बनके तैयार हो गया। तो यहाँ पे जो क्रॉड ऑपरेशन हम लोग करने वाले हैं वो मेथड हम लोग डिफाइन करेंगे।
तो अभी हमारा सर्विस इंटरफेस क्रिएट हो गया। तो इसका हम लोग इम्प्लीमेंटेशन लिखेंगे, सर्विस इम्प्लीमेंटेशन। तो उसके लिए एक नया क्लास बना लेते हैं, कस्टमर सर्विस IMPL, और इसका जो पैकेज है उसको बना लेते हैं IMPL। ये हो गया IMPL। इसको अभी इम्प्लीमेंट्स कर देते हैं, जो हमने ऑलरेडी इंटरफेस बनाया है, कस्टमर इंटरफेस। तो हम लोग वहाँ पे डिफाइन किया हुआ मेथड का इम्प्लीमेंटेशन लॉजिक यहाँ पे लिखेंगे, आई कस्टमर सर्विस। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमको सजेस्ट कर रहा है कि ऐड इम्प्लीमेंट ऑन इम्प्लीमेंटेड मेथड। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सारे मेथड ऐड हो गए सर्विस के अंदर। ओके, यहाँ से हम लोगों को रिपोजिटरी को कॉल करना है। तो उसके लिए हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर देते हैं, प्राइवेट कस्टमर रेपो, कस्टमर रेपोजिटरी रेपो, कस्टमर रेपो। इसको एनोटेट कर देते हैं ऑटो वाइड। और यहाँ पे क्रिएट कस्टमर में हम लोग डायरेक्टली कॉल कर देते हैं उसको, कस्टमर रेपो डॉट सेव, सेव कस्टमर रिक्वेस्ट। लास्ट स्टेप में हम कंट्रोलर बनाएंगे, जो हमारी रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट को डिफाइन करेगा। ये एंड पॉइंट क्रॉड ऑपरेशन को हैंडल करेगा। तो उसके लिए एक क्लास क्रिएट करता हूं मैं, कस्टमर कंट्रोलर, कस्टमर कंट्रोलर। और इसको पैकेज रखते हैं कंट्रोलर पैकेज के अंदर, कंट्रोलर कंट्रोलर। ये हमारा हो गया कस्टमर कंट्रोलर। अभी हम उसको एनोटेटेड कर देते हैं, रेस्ट कंट्रोलर। यहाँ पे रिक्वेस्ट मैपिंग ऐड कर देते हैं, रिक्वेस्ट मैपिंग ऐड हो गया। यहाँ पे जो पाथ है वो सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे पाथ सेट कर रहा हूँ मैं, API V1 कस्टमर। ठीक है। अभी हम लोग फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर लेते हैं। उसके लिए मैं डिफाइन कर ले रहा हूँ सर्विस आई कस्टमर सर्विस, आई कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस। इसको मैं एनोटेट कर देता हूँ @AutoWide से। ये हो गया ऑटो वाइड एनोटेशन। अभी हम लोग डिफाइन करते हैं हमारा फर्स्ट क्रिएट कस्टमर को डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ पब्लिक कस्टमर। हम लोग रिटर्न करेंगे वही कस्टमर ऑब्जेक्ट को ही रिटर्न करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे रिटर्न टाइप ऐड कर दिया, क्रिएट कस्टमर हो गया। यहाँ पे जो डेटा लाएंगे उसको रिक्वेस्ट बॉडी यहाँ पे ऐड कर देते हैं, रिक्वेस्ट बॉडी, रिक्वेस्ट बॉडी। रिक्वेस्ट बॉडी में हम लोग वही कस्टमर ऑब्जेक्ट को ही लेंगे, तो कस्टमर। तो अभी हम लोग क्रिएट करने के लिए डायरेक्टली रिटर्न कर देते हैं उसको। तो यहाँ पे रिटर्न हो गया। तो हम लोग कॉल करते हैं अभी कस्टमर सर्विस को, कस्टमर सर्विस के क्रिएट मेथड को। सो कस्टमर सर्विस डॉट क्रिएट कस्टमर। तो यहाँ पे कस्टमर हम लोग पास कर दिए, सेव। यहाँ पे हम लोग एनोटेशन में करते हैं, पोस्ट मैपिंग। यहाँ पे वैल्यू ऐड कर दे रहा हूँ मैं, वैल्यू ऐड कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग कर देते हैं सेव। तो ये हो गया सेव। अभी हम लोग रन करके देखते हैं, और ये फर्स्ट मेथड जो हमने बनाया, जो फर्स्ट मेथड क्रिएट कस्टमर का, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं ये हमको क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। इनको एप्लीकेशन करना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कंसोल में, तो ये कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। तो ये टॉमकैट
पोर्ट 8080 पे चल रहा है। अभी हम लोग डेटाबेस में जाके चेक कर लेते हैं कि अभी जो डेटाबेस हम लोग क्रिएट किए थे, हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं और ये कस्टमर डीबी को देखते हैं। इसके अंदर हमारा कस्टमर टेबल क्रिएट हो गया है। तो आप कस्टमर टेबल देखेंगे तो यहाँ पे आईडी, ईमेल और नेम बन गया है। ठीक है, तो अभी हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग चलते हैं पोस्टमैन के अंदर। तो पोस्टमैन में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक हम लोग न्यू कलेक्शन बना लेते हैं। इस कलेक्शन के नाम रख देते हैं हम लोग कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस के हम लोग अंदर एक न्यू रिक्वेस्ट ऐड करते हैं। तो जो हमारा पहला फर्स्ट कस्टमर ऐड कस्टमर का मेथड है वो पोस्ट मेथड है, और यहाँ पे मैं उसका पाथ सेट करता हूँ http://local host 8080। उसके बाद हम लोग लिखते हैं API v1 कस्टमर। अभी हम लोग एक बार वेरीफाई कर लेते हैं ये जो पाथ हमने दिया है वो करेक्ट है, ये कस्टमर है, क्रिएट है। तो अभी हम लोग चलते हैं पोस्टमैन में। हमको अभी देना है बॉडी। तो बॉडी के लिए हम लोग जेसन में वैल्यू पास करेंगे रॉ जेसन डेटा। मैं यहाँ पे जेसन डेटा दे देता हूँ। तो हमारा जो वैल्यूज है वो नेम हमको पास करना है और ईमेल पास करना है। आईडी ऑटो जनरेटेड है, तो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन वो क्रिएट हो जाएगा। और हम लोग अभी देते हैं ईमेल gmail.com को कहते हैं सेव। कॉल करते हैं हम लोग, ये API एंडपॉइंट को कॉल कर लेते हैं। तो हमने कॉल कर लिया, यहाँ पे हमको रेस्पॉन्स आ गया ID1 नेम सेव विनायक, ये हो गया। अभी हम लोग डेटाबेस जाके वेरीफाई कर लेते हैं कि ये डेटा हमारे डेटाबेस में ऐड हो गया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे डेटाबेस में डेटा ऐड हो गया है। मैं एक दूसरा डेटा ऐड करता हूँ फ्रॉम gmail.com। तो ये हमारा ऐड कर दी, तो ये रिटर्न आ गया हम लोगों को। अभी डेटाबेस में हम चेक कर लेते हैं तो ये देखिए दोनों डेटा हमारा ऐड हो गया। तो क्रॉस ऑपरेशन का क्रिएट डेटा हम लोग क्रिएट कर लिए। तो आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसी वजह से हम लोग नेक्स्ट रीड, गेट और अपडेट का जो ऑपरेशन है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको परफॉर्म करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।